इजराइल वेस्ट बैंक में एक ऐसा प्लान पर आगे बढ़ रहा है जिसने यूरोप समेत पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इस प्लान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इजराइल वेस्ट बैंक के E1 इलाके में 1200 से ज्यादा घर बनाने जा रहा है। इजराइल की हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इसके लिए टेंडर मंगाए हैं। माना जा रहा है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा और मजबूत हो जाएगा। वहीं फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन की संभावना भी लगभग खत्म हो सकती है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक इजराइल की इस योजना से वेस्ट बैंक उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बंट जाएगा। इससे अखंड फिलिस्तीन राज्य बनाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ तक कि पूर्वी यरूशलेम, जिसे फिलिस्तीन की राजधानी माना जाता है, वो भी वेस्ट बैंक के बाकी इलाकों से कट जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये टेंडर ऐसे समय पर मंगाए गए हैं जब इजराइल में चुनाव मुहाने पर हैं। वहां 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। ठीक इससे एक हफ्ते पहले टेंडर भरने की मियाद खत्म हो रही है, यानी अगली सरकार बनने से पहले ही टेंडर फाइनल भी हो सकते हैं। इजराइल के इस प्लान का अब विरोध भी शुरू हो गया है। यूके गवर्नमेंट ने इसे अस्वीकार्य और विनाशकारी कदम बताया है। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, नॉर्वे और नीदरलैंड ने मिलकर इसके खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। कहा है कि ऐसे समय में जब वेस्ट बैंक में भारी अस्थिरता है, नागरिकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, इस तरह की योजना पर आगे बढ़ना चिंताजनक है। वहीं इजराइल के सेटलमेंट पर नजर रखने वाली संस्था पीस नाउ ने कहा कि ये चुनाव से पहले आखिरी समय में चली गई चाल है। ये इजराइल सरकार की वेस्ट बैंक में सब कुछ तबाह करने की नीति का हिस्सा है, जिससे लंबे समय तक संघर्ष और खून खराबा चलता रहे। यानी वेस्ट बैंक में नए घर बनाने के इजराइल के प्लान का खूब विरोध हो रहा है। अब देखना होगा कि इजराइल इससे अपने कदम पीछे खींचता है या नहीं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उम्मीद रही होगी कि वो कुछ दिन ही सही लेकिन जेल से बाहर अस्पताल में गुजारेंगे। उनका इलाज होगा। उनके समर्थक भी उत्साहित थे कि अस्पताल जाने के लिए ही सही, कम से कम इमरान बाहर तो आएंगे। 3 साल बाद उनकी झलक देखने को मिलेगी। पूरे पाकिस्तान में हफ्ते भर से इमरान के निकलने का माहौल बना हुआ था। जिस अस्पताल में लेकर जाना था वहां इमरान के समर्थकों की भारी भीड़ पहले से जमा हुई थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने खेल कर दिया। रातों रात इमरान को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस जगह नहीं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उन्हें दूसरे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां इमरान को मेडिकली फिट घोषित कर दिया गया। सुबह का सूरज जगने से पहले ही इमरान वापस जेल पहुंच गए। उधर जिस अस्पताल में इमरान को वाकई लेकर जाना था वहां उनके समर्थक इंतजार ही करते रह गए। उन्हें भनक भी नहीं लगी कि कब इमरान बाहर आए और वापस से अदियाला जेल भी चले गए। सुबह होने पर पाकिस्तान सरकार ने सारी जानकारी दी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि इमरान को 20-21 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान के सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शिफा इंटरनेशनल नाम के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था। इस पर अताउल्लाह ने कहा कि शिफा अस्पताल के बाहर इमरान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सरकारी अस्पताल ही ले जाया गया। वहां वो सभी मेडिकल जांच में स्वस्थ पाए गए। अताउल्लाह तरार के मुताबिक अस्पताल में इमरान की बहन अजमा खान भी मौजूद थी। इसके अलावा शिफा हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टरों को भी वहीं बुला लिया गया था। यानी एक तरह से पाकिस्तान सरकार ने बहुत चालाकी से बीच का रास्ता निकाल लिया, जिससे कोर्ट का आदेश भी पूरा हो गया और कोई हंगामा भी नहीं हुआ। उधर शिफा अस्पताल में रात से ही सैकड़ों की तादाद में इमरान के समर्थक जमा होना शुरू हो गए थे। हालात को देखते हुए अस्पताल के आसपास भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक वहां 800 से अधिक पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया था। इस बीच संकेत मिल रहे थे कि पर्दे के पीछे इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बीच कोई बातचीत चल रही है। इमरान की पार्टी PTI के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि अब इमरान जेल से बाहर आने पर सेना का विरोध नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ये इमरान के किसी सहयोगी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि उनके और सेना के बीच जो तल्खी है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। अब तक माना जा रहा था कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मतभेद के बाद ही इमरान को सत्ता गंवानी पड़ी और जेल जाना पड़ा, लेकिन अब उनके बयान से ये जाहिर हो रहा है कि इमरान इस बात के लिए तैयार है कि आगे चलकर वो आसिम मुनीर से पंगा नहीं लेंगे, बशर्ते उन्हें जेल से रिहा किया जाए। तो क्या अब दोनों कोई समझौता कर लेंगे और इमरान फाइनली 3 साल बाद जेल से बाहर आ पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।